तीसरा खाना खा दुखी, बोले इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, सारी चीज ठीक, और जैसे पीछे 5-7 लोग खड़े हैं, वो सारी चीज बढ़िया, 5-4 कुर्सी और होती है तो मजा आ जाता है, भाषण सारी चीज बढ़िया मिल गई, और दुखी कभी नहीं मांगी, 420 वोल्ट का करंट। चौथा, दूसरों के सुखों से दुखी, हर घर में है, किसी में चले जाओ, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों? दुखी। अरे भाई साहब, इसने एमके के एसिड से धो दी, तू भी धो ले। तो अभी मैं आज आया, मेरा रात को फोन आया साथी का, मेरी टीम में, तो कोई मेरी टीम का बंदा मेरे गांव में प्लान दिखाने चला गया। उसने बताया कि 7 साल में इतना कुछ है, गाड़ी है, रेवाड़ी में रहता है, शानदार फ्लैट है, 30 लाख की इंडिवर में चलता है, 7 साल बिजनेस में कमाल कर रखा है। बोला हाँ वो तो सारी चीज ठीक है, इंडिवर भी है, रेवाड़ी भी रहता है, पर बोले 7 साल में ना इस काम से हो नहीं सकता, तो 2 नंबर का करता है। कल की बात होता, ईमानदारी से बात, ये फोन करा तो फिर भी दुखी है। मैं उससे कह दे रहा, तू भी करने तो 2 नंबर का काम, घर में पड़ोसी के कहा वो चोरी करके ले गया, तू करने वाला दुखी है। पर दुनिया में सुखी भी है, और वो एक ही प्रकार के, और वो ईमानदार है दूसरे फैमिली बिजनेस में। अब इसको कैसे, अब सबकी जितनी डाउनलाइन है, डायमंड है, अगर वो सारी डाउनलाइन इस बिजनेस से पैसा बना के मर्सिडीज लिया है, तो सब तो दुख होगा या खुशी होगी? क्यों हेलीकॉप्टर सुध रहेंगे भाई साहब? हेलो, तो दुख होकर दुखी होकर गुजारो तो त्रस्त है जिंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है जिंदगी, और इंतजार में गुजारो तो सुस्त है जिंदगी। लोग इंतजार करते रहते हैं ऊपर से कुछ आएगा, कुछ नहीं होना, करना पड़ेगा। सिखाने में गुजारो तो किताब है जिंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है जिंदगी। मिलती है एक बार प्यार से बिताओ जिंदगी, जन्म तो रोज होते हैं, यादगार बनाओ जिंदगी। थैंक यू वेरी मच। डायमंड डायरेक्ट रविंद्र कुमार एंड मनोज यादव ऑन स्टेज प्लीज। कितने लोगों को ऐसा वेलकम चाहिए? बाकी बात खड़े नहीं, उनको कंफ्यूज है, कहीं तो पड़ोसी को देख के नहीं है, इसने नहीं किया तो लगे नहीं करूँगा, और अगर अप्लाई ने नहीं किया तो फिर गया काम से, क्योंकि उसने देख लिया कि मेरी अप्लाई एक्साइटेड नहीं है। हेलो, मैंने बताया था कि बिजनेस ऑब्जर्वेशन से चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, बहुत सी चीजें होंगी, बहुत सी बातें हम आपके साथ करेंगे, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिससे बिजनेस आपका बहुत तेजी से बढ़ेगा। लगभग 100 घंटे का समय, तैयार है फिर? सभी तैयार हैं? पीछे वाले आवाज कम है, अभी भी 5 लोगों की, इधर वाले देखो, खुश रहना है, अभी तक नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं थी, पर आप जरूर रहना, अगर नहीं रहोगे तो चीजें यहां से मिलने वाली वो आप ले नहीं पाओगे। वैसे भी मैंने सुना था कि मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, सफलता तो क्या मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। और वैसे भी खुश लोगों के साथ ही लोग अपना हिसाब किताब लगाते हैं। मुरझाए हुए व्यक्ति के पास कितने लोग बैठना पसंद करेंगे? अब वो लोग हैं जो बहुत से लोगों की खुशियां, उनके घरों में खुशियां लेके आए हैं। आपको तो एक्साइटेड रहना उतना इंपॉर्टेंट है। तैयार है? एक बार मनोज आपसे बात करती है, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एक बार ताली बजा दीजिए। दोबारा से नाम मनोज यादव।
main pillar for basic 100% product use, no excuse, लिस्ट बनाना, प्रोडक्ट यूज करना, फॉलो अप करना और एसटीपी करना। सब करते हैं एसटीपी? एसटीपी हस्बैंड वाइफ दोनों साथ जाने से ही हमारी इस बिजनेस में सक्सेस मिलती है। हम हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं तो दोनों आगे घर में दोनों ही बैठते हैं, वरना अकेले जाएंगे तो अकेले ही बैठता है, तो रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है। इस बगिया में फूल खिले हैं, मजा तो जब आएगा जब पूरे चमन में बाहर आए, पूरे चमन में बाहर आए। बाग में फूल तो बहुत है, गुलाब जैसा एक नहीं। दुनिया में बिजनेस तो बहुत है, लेकिन एमवे जैसा एक नहीं। हमने भी इस बिजनेस में मीटिंगें लगाई, ब्यूटी ट्रेनिंग की और लेडीजों को मीटिंगों लेडीज पेज शुरू की। पेज में लेडीजों का बहुत फेथ बढ़ता है जब लेडीज की पेज होती है तो, और लेडीज का साथ होना बहुत जरूरी है, जिससे हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो होता है। लेडीज साथ नहीं होती, बिजनेस अधूरा होता है। इसलिए लेडीज को ज्यादा से ज्यादा अपने साथ रखें अपने बिजनेस में। मैं अपने हस्बैंड के साथ अब पूरे टाइम इनके साथ रहती हूँ। जीवन में संघर्ष करना है तो बड़ा करो, मेहनत करनी है तो बड़ी करो, धैर्य रखना है तो बड़ा रखो, और एक काम हमेशा करते रहना और वह सीखते रहना। और एक बार मेरे हस्बैंड के लिए जोरदार क्लैपिंग, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ जम्मू में बोल पा रही हूँ। थैंक यू। तैयार है? वो सबसे पहली जो चीज है ना, जो मुझे इस में समझ में आई कि सब कुछ अच्छा लगने के बाद, प्लान भी अच्छी लगने के बाद, कॉन्सेप्ट में सारी चीजें दिखाई देती हैं, विजन भी बिल्ड होता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं यूज करने के बाद, और एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जिसमें आप बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, पर उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसको करने का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऐसे ना, ऐसी कौन सी एक चीज है जो उस व्यक्ति को बिजनेस करने से रोकती है? कोई डर। क्या है? डर। डर किस बात का? कि अगर मैंने इस बिजनेस को कर लिया तो लोग क्या कहेंगे? हेलो, लोग क्या कहेंगे? उनकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को छोटा कर देते हैं। लोगों की वजह से हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप ही की जिंदगी नहीं बदलने वाली, आपके माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाली है, वो छूट जाती है। आप कितने लोगों की जिंदगी के अंदर रोल मॉडल बन सकते हैं? आज जाके होमवर्क करना, घर पे जाके, और पूछना अपने आप से कि जिंदगी में लोग आपको किस लिए याद करें। ये होमवर्क है। समझ पा रही है मेरी बात? किस लिए लोग आपको याद करें? ऐसा क्या करें कि जिसकी वजह से लोग आपको याद करें? ऐसा आपने क्या किया अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से लोग आपको याद करें? और जब कुछ समझ में नहीं आए तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखना। हेलो, इसे दोबारा से देखना और इस पर मंथन करना कि जिस चीज की वजह से हम डर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, अगर दूसरी बार उस विपरीत सोचना कि अगर वही लोग कामयाब हो गए तो फिर लोग क्या कहेंगे। आज अभी रशीद जी यहां पे बात कर रहे थे। एक बार सोच के देखो कि जब इन्होंने बिजनेस शुरू किया तो इनके अंदर भी डर था, मेरे अंदर भी डर था, जितने लीडर्स आपने स्टेज पे देखा उनके अंदर भी डर था कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तुझे यही धंधा मिला? हेलो, कहते नहीं कहते? हमारे बाबू में इससे अच्छा तो भंगी बढ़ जाता, हद है, मतलब और कुछ बढ़ जाता, पर तू अमीर मत बनना। और उनके उस वजह से, उनके सोचने की वजह से हम अपने ड्रीम्स को खत्म कर देते हैं। पर मेरे को बताया था मेरी अपलाइन ने कि एक बार ये सोचना कि अगर आपके माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी इस बिजनेस में कामयाब होता है तो वो व्यक्ति आपके बारे में किस तरह की बात करेगा। हेलो,
और आज ये आपका होमवर्क है, बात करें, ताकि आज के बाद आपको ये डर ना लगे। कुछ लोग डिसीजन ले जाते हैं, कर जाते हैं। पहला डर था कि लोग क्या कहेंगे, दूसरा डर है कि अब क्योंकि आप उस पड़ाव से आप आगे निकल चुके हैं, उससे एक कदम आप आगे निकल चुके हैं, क्योंकि आपने बिजनेस शुरू किया। कितने लोगों ने वैसे बिजनेस शुरू कर दिया? पक्का शुरू कर दिया? आवाज कम आ रही, मुझे लगता नहीं आपकी आवाज से। पक्का कर दिया। अब सवाल फिर है कि नाकाम लौटे तो फिर लोग क्या कहेंगे? हेलो, पहला डर था कि बिजनेस शुरू करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, और अब दूसरा डर है कि अब नाकाम लौटे तो फिर लोग क्या कहेंगे। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूं सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तूने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। हेलो, औरों से डरने की जरूरत नहीं है, खुद से डरने की जरूरत है। औरों से पूछने की जरूरत नहीं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, खुद से पूछने की बारे है कि अगर मैं नाकाम लौटा तो फिर मुझे लोग क्या कहेंगे ना। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, मरहले यानी उतार चढ़ाव। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे अगर आप इस दिन के मेहमान होते जाएंगे। इसकी राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर भी जीत के मैदान होते जाएंगे। जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को, एक दिन राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे। हौसले मेरे जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। पता है क्यों? अगर आप इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। लोग इस बात से नहीं डरते कि जब मैं किसी को प्लान दिखाने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग इस बात से डरते हैं कि अगर मैं नाकाम लौटा तो फिर लोग क्या कहेंगे। और इसकी वजह से वो शुरू ही नहीं करना चाहते। पर एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है BWW। जिस यूनिवर्सिटी की ये क्वालिटी है कि अगर इस यूनिवर्सिटी में कोई 5 साल कोर्स को कर ले, एक छोटे से छोटे कोर्स को करने में 3 से 5 साल का समय लगता है। लगता है नहीं लगता है? यहां पे भी कहते हैं अगर आपने 5 साल इस कोर्स को कर लिया तो यहां पे बैठे फ्रंट लाइन्स के लीडर आपको दावा करते हैं कि दुनिया में आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और होता क्या है कि लोग 5 साल टिकते नहीं है। बहुत से लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि मैंने भी की थी। हेलो, कहते नहीं कहते? हम तो पूछा अगर की थी तो फिर तो कुछ हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ? तो कुछ नहीं हुआ, तो पैसा नहीं है। उसने कहा था पैसा, मैं आज भी रोज अकाउंट में देखता हूं कि कितना पैसा आएगा। हम वो पैसा देखता रहे, क्योंकि अगली जो चीज है तो बताया गया था कि आपको उसका जो कोर्स है वो करना पड़ेगा। आपको बताया गया था कि आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, पर हम अपने आप को तैयार करने के लिए तैयार नहीं होते। और अगर सक्सेस इतनी आसान होती तो दुनिया का हर व्यक्ति होता। ये चलो, किस व्यक्ति की इच्छा नहीं है जो कामयाब नहीं होना चाहता, पर हर व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं है। अगर उद्देश्य है तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपना पर्पस क्लियर कीजिए, अपना गोल क्लियर कीजिए। आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हैं? इस बिजनेस को करने के लिए बोर्ड एक बार थोड़ा सा, इस बिजनेस को करने के लिए 2 ही चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। एक है विल और दूसरी है स्किल। विल, इच्छा, पर खाली इच्छा से नहीं, दृढ़ इच्छा, बर्निंग डिजायर्स। आपके अंदर उस चीज को पाने की चाहत। अगर वो नहीं है तो विल ही रह जाती है, इच्छा ही रह जाती है। पर विदाउट बर्निंग डिजायर के कुछ होता नहीं है। तो पहली कौन सी चीज है? विल। बट अकेले विल से काम नहीं चलता। इसकी दूसरी चीज क्या चाहिए आपको? स्किल।
पैदाइशी नहीं होती। कई बार लोग इस भ्रम में रह जाते हैं कि जी ना ये तो कर जाएगा, ये अच्छा बोलने वाला है, ये पढ़ा लिखा है ना, ये कर जाएगा। मैं नहीं कर सकता। स्किल वो चीज है जिसे डेवलप किया जाता है। हेलो, स्किल वो नहीं है कि जन्मजात भी होती है, कुछ लोगों में होते हैं वो गुण, पर इंपॉर्टेंट ये है अगर आपके पास आपकी विल है, आपके पास अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं, आपका लाइफ का अपना कोई पर्पज है, आपका लाइफ का अपना कोई गोल है, कोई उद्देश्य है, तो स्किल तो आ जाएगी। हेलो, क्यों? क्योंकि आदमी अपने आप को तभी तैयार करता है जब उसके पास पाने का कोई कारण होता है। अगर उसके पास कारण नहीं है तो वो कभी भी स्किल डेवलप नहीं करेगा। कहां से होती है स्किल? बुक पढ़ने से हो जाती है, सीडी सुनने से होती है, इस तरह के इन्वायरमेंट में आने से होती है, माहौल में आने से होती है, संगत से होती है। जब आप जिस तरह की संगत में रहेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा। जब आप कामयाब लोगों की संगत में रहेंगे तो कामयाबी आ जाएगी, ऐसे लोगों की संगत में रहेंगे तो ऐसा होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी संगत सुननी है। हेलो, तो वहां से स्किल डेवलप हो जाएगी, पर वहां पर वो रहेगा क्यों? वो है विल। क्या है? विल। अगर आपके पास अपना पर्पज, अगर आप किसी और के कहने से बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए व्यक्ति डरता है कि नाकाम लौटे तो फिर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि उसके पास उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। इसके लिए वो प्लानिंग बहुत सारी करता है, सोचता बहुत है, बातें बहुत सारी करता है, पर एक्शन नहीं करता है। हेलो, यहां पे कहते हैं कि 1000 समस्याओं का एक ही इलाज है, एक नया प्रोस्पेक्ट, एक नई प्लान। हेलो, 1000 समस्याओं की बीमारी का हर बीमारी का एक इलाज। किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी को ज्वाइंट पेन है, किसी को ब्रेन है, किसी भी दिक्कत है, एक ही टैबलेट है, एक नई स्थिति। हेलो, वो करते नहीं है। एक व्यक्ति दुकानदार के पास गया और उसने दुकानदार से तोता लिया पिंजरे के साथ, और दुकानदार ने उसे कहा कि तोता बोलेगा। क्या करेगा? ये तोता बोलेगा। वो लेके आया, उसने पिंजरे को लगाया, तोता उसमें था। वो दिन भर उसके सामने बैठ के देखता रहा कि तोता कब बोलेगा, तोता कब बोलेगा। तोता नहीं बोला। वो दूसरे दिन दुकानदार को शिकायत करने पहुंच गया। उसने कहा कि सर तोता तो नहीं बोला। तोता नहीं बोला तो बोला अच्छा एक काम कर, इसके अंदर ना ये एक उसने छोटी सी घंटी दी, बोली घंटी उसके अंदर बांध देना, जब जब ये घंटी हिलेगी, ये आवाज करेगी, तब तक तोता बोलेगा। और उसने क्या किया, उसमें घंटी लगाई, बट तोता फिर भी नहीं बोला। वो फिर चला गया। उसने कहा तोता भी नहीं बोला। तो एक काम कर, तो इसके अंदर पिंजरे में छोटी सी सीढ़ी लगा देना, तोता जब इसमें से ऊपर चढ़ेगा उतरेगा तो बोलेगा। उसने कहा वो सीढ़ी लेगा, उसने लगाई, पर तो तोता फिर भी नहीं बोला। वो फिर गया दुकानदार के पास, बोला तोता, दुकानदार बोला तोता बोला? बोला हाँ बोला। बोला कब बोला? बोला मरने से पहले बोला। क्या बोला? बोला तूने सब इतना कुछ किया, तूने घंटी लगाई, तूने सीढ़ी लगाई, तू थोड़ा सा खाना नहीं ला सकता था क्या? और इसका खाना क्या है? इसका खाना है एक नई प्लान, एक नया प्रोस्पेक्ट। पर हम उसी के पीछे चक्कर काटते रहते हैं, और उसे भी पता लग जाता है कि यही इसके लिए मैं ही हूं, बस और कोई है ही नहीं। हेलो, और फिर वो भी घुमाता है जैसे घूमते रहो। मेरे को सिखाया था कि अगर आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बिल्ड करना है, अगर आपको किसी की बीमारी निकालनी है तो उसका इलाज है एक नई प्लान करके एक नया प्रोस्पेक्ट खड़ा करो। हेलो, एक नए लीडर्स को जन्म दो। इस बिजनेस में एक ही तो काम करना है, लीडर को ढूंढना है। और लीडर है मास में, किसमें है? वो छुपा हुआ है, उसे ढूंढना है। और ढूंढने का जो तरीका है वो है प्लान। ढूंढने का तरीका क्या है? प्लान। पर प्लान करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। अपने अंदर कुछ गुण हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अपने आप को पेंसिल की तरह बनाना पड़ेगा। सुना है पेंसिल के बारे में? कुछ लोगों ने सुना, कुछ नहीं सुना। पेंसिल की तरह बनाना पड़ेगा। पेंसिल में कुछ गुण हैं, वो गुण अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। पेंसिल का पहला गुण है कि उसके अंदर सामर्थ्य है। हेलो,
पर उस सामर्थ्य को यूज कौन करेगा? जिसको उसकी जरूरत है। मैंने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति का जो जीवन है वो 3 पेज की डायरी है। कितने पेज की डायरी है? 3 ही पेज की डायरी। किसने देखी 3 पेज की डायरी? क्योंकि हमने तो 12 महीने की डायरी देखी और उसमें दुनिया भर के पेज देखे। 3 पेज की जिंदगी, 3 पेज की डायरी है। और उस 3 पेज की भी क्वालिटी यह है कि उसमें से 2 पेज परमात्मा लिख के भेजता है। उसका जो पहला पेज है वो है जन्म। हेलो, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम किस घर में पैदा हुए, किस खानदान में पैदा हुए, हम अमीर के घर में हुए, हम गरीब के घर में हुए, ये हमारे हाथ में नहीं है। वो परमात्मा के हाथ में है। उसने दे दिया। जिंदगी का जो आखिरी पेज, उस डायरी का जो तीसरा पेज है वो है मृत्यु। वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हेलो, वो किसके हाथ में है? वो भी परमात्मा। कब लेगा, कैसे लेगा, किसको पता है? बताओ। यहां पे कोई है जिसको पता है कि कैसे होने वाली है? ना आपको जन्म का पता, ना आपको मरण का पता। और उस डायरी का एक बीच का पेज है। उस पेज का नाम है जीवन। और उसमें जो लिखा जाएगा वो परमात्मा नहीं लिखेगा, उसे आपको लिखना पड़ेगा, खुद को लिखना पड़ेगा। आप इसमें अपने बारे में क्या लिखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। और परमात्मा ने आपको वो सामर्थ्य दिया है, परमात्मा ने आपको वो ताकत दी है। हर व्यक्ति, आज दुनिया में जितनी योनियां हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ योनि कौन सी है? इंसान। किस वजह से? अगर इसको दूसरे एंगल से देखो तो इंसान जितनी योनियां में सबसे कमजोर प्राणी है। हेलो, ये छोटे से कीड़े के काटने से मर जाता है। ये चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकता, तेंदुए की तरह दौड़ नहीं सकता। पर इसमें एक सबसे बड़ी ताकत है जो पेंसिल के अंदर भी है। जो पेंसिल का सामर्थ्य है, इंसान की सामर्थ्य है उसकी समझने की शक्ति, उसकी सोचने की शक्ति। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है, पर हम इस ताकत को यूज नहीं करते। हेलो, हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा। हमें अपना नजरिया, हम चीजों को किस एंगल से देखते हैं, हमारा जो एटीट्यूड है वो कैसा है। 3 मिस्त्री थे, 3 व्यक्ति थे। क्या कर रहे थे? काम कर रहे थे। एक व्यक्ति पहले व्यक्ति के पास गया, उसने उससे पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं। हेलो, क्या कमा रहा हूं? मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं। तो दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं ईंटें चिन रहा हूं। तीनों मिस्त्री थे। क्या चिन रहा हूं? ईंटें चिन रहा हूं। वो तीसरे व्यक्ति के पास गया, वो भी यही काम कर रहा। उसने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? बोला मैं एक सुंदर भवन का निर्माण कर रहा हूं। हेलो, आपका सामर्थ्य, आपकी ताकत पहचाननी पड़ेगी। जिस दिन आपने अपनी ताकत को पहचान लिया, ये बिजनेस तो चुटकी का है। पहचान सकते हैं? कहां से निकलेगी? कौन आपको रूबरू कराएगा अपनी ताकत के बारे में? बट साथ में आपको हेल्प करेगी किताबें। क्या करेंगी? इसलिए कहते हैं कि दुनिया में आपका सबसे अच्छा कोई मित्र है, उसका नाम है बुक, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बना सकते हैं? आवाज कम आ रही है, खरीदनी पड़ेगी। इसलिए पता है क्यों आवाज कम आती है? खरीदनी पड़ेगी बोलो, पैसा लगेगा। बोलो उल्टा काम बता रहे हैं। पहले प्रोडक्ट पे पैसा लगाओ, फिर किताब पे पैसा लगाओ, फिर सीडी पे लगाओ, फिर फंक्शन में लगाओ। लोगों को पैसा लगता है, पर जब तक हम उस पैसे की सही कीमत जानेंगे नहीं कि पैसा क्यों लगाया जा रहा है, तब तक हमें बन नहीं पाएंगे। हेलो, तो पहला ताकत क्या थी? सामर्थ्य, पेंसिल की तरह। दूसरा गुण क्या है पेंसिल के अंदर? समर्पण करना। पेंसिल अपने आप को किसी के हवाले कर देती है, जैसे नो समर्पित करती है कि आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जैसा बनाओ, मैं वैसा बनने के लिए तैयार हूं। समर्पित। पर यहां पे जब समर्पण की बात आती है तो बहुत समय लग जाता है।
किसके समर्पण में? अपलाइन के सबमिशन में, सिस्टम के सबमिशन में, अपने ड्रीम्स के प्रति सबमिट होना। और अगर आदमी अपने ड्रीम के प्रति सबमिट है तो अपने अपलाइन के प्रति भी सबमिट है। और दुनिया में लोग उसे पूछते हैं जो किसी का अनुसरण करता है, जो समर्पण करता है। किसने अर्जुन और हनुमान का नाम सुना है? कई तो इसमें कंफ्यूज है। सुना है? ये दोनों किसी के भगत थे। अर्जुन किसका भगत था? कृष्ण का। हनुमान किसका भगत था? राम का। इन दोनों में से सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? अर्जुन के, हनुमान के? कभी सोचा क्यों? हेलो, क्यों? क्योंकि हनुमान समर्पित था। क्या था? अर्जुन को जब भी कृष्ण किसी काम के बारे में बोलता था तो उसके हर काम के पीछे एक शब्द होता था, ये काम मैं क्यों करूं? उसकी पूरी हिस्ट्री उठा के देखो आप। वो मानता तो था अर्जुन कृष्ण को, पर जब भी वो किसी काम के लिए बोलता था तो उसमें वो सवाल आगे बढ़ा देता था, प्रश्न चिन्ह लगा देता था कि इस काम को मुझे क्यों? फिर किसी उसे समझाता था इस काम को तुझे इसलिए करना है। एक राम हनुमान को कुछ कहता था, वो क्या कहता था? जय श्री राम। मंदिर किसके ज्यादा बने? हनुमान के। इस बिजनेस में भी कामयाबी का एक ही सूत्र है, जो व्यक्ति अपनी अपलाइन का अंदर समर्पण में है, सिस्टम के प्रति समर्पित है, वो आने वाले समय का डायमंड है। मुझे तो एक समय लगा अपनी अपलाइन का समर्पित होने में। मुझे तो इतनी चीजें समझ में आई थी जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा, तो एक दिन में ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर इस बिजनेस में मेरा अगर 1% लॉस होगा तो 100% मेरे अपलाइन का होगा। आप बताओ, अगर मेरा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो अपलाइन का कर रहा है, तो क्या वो कभी गलत गाइड करेगा? मैंने बताया था कि दुनिया में एक प्रकार का सुखी क्यों खुश है वो अपलाइन। उसे पता है कि जितनी जल्दी ये ग्रो करेगा, तेरा इस एक इंडस्ट्री से तेरे पीछे जुड़ जाएगा, ये सिक्योर हो जाएगी, तुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए उसे गाइड करेगा, सही नॉलेज देगा, सही जानकारी देगा। पर हम क्या है, हम शक करते रहते हैं, तो ये हमारी कुदरत है, तो हमें उससे बाहर निकलना पड़ेगा। पेंसिल की तरह समर्पित कि तुम चाहो जो करो। इसलिए पेंसिल का तीसरा गुण है, पेंसिल छिलने के लिए तैयार रहती है। हेलो, इसके लिए तैयार रहती है, छिलने के लिए तैयार रहती है। पर हमें जब थोड़ा सा टाइट, थोड़ी सी बातें स्ट्रोंगली अगर कर ले अपलाइन, बहुत से अपलाइन कभी डाउनलाइन के सामने ऐसे बात करती नहीं है, कभी नाराज नहीं हो जाए। पर जिस दिन आप अपने अपलाइन को यह हक दे देंगे कि मुझे कामयाब होना है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जैसे चाहें मैं वैसे बनने के लिए तैयार हूं, तो वो आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइड्स, वो सारी चीज करते हैं। तैयार है छिलने के लिए? चौथा गुण, पेंसिल कहते हैं कि कुछ करो और बनो। यानी आपने जो छिला है उससे अंदर की जो सामर्थ्य पेंसिल का निकाला छिलने के बाद, आप उससे जो चाहा वो लिखो। और यहीं पे अपलाइन भी ही कहते हैं कि जो आपको छिल रही है वो आपको ट्रेनिंग्स के लिए बात करती है, वो बुक्स की बात करती है, सिस्टम की बात करती है। उसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार तैयार हो गए तो आप जो लिखना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में, अपने 3 पेज की डायरी में, अपने उस बीच के पेज में जो लिखना चाहेंगे आप वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है। हेलो, तैयार है छिलने के लिए? क्योंकि छिलोगे नहीं तो लिखोगे नहीं। और 5वां गुण, गलती करो और उसके ऊपर रगड़ है। हेलो, यहां पे भी अपलाइन कहती है कि काम करो, कुछ गलत होगा तो उसको ठीक करने के लिए अपलाइन है, आपका मेंटर है, आपका कोच है। क्या हम अपने मेंटर को समर्पित कर सकते हैं? क्या वो उसके बताए हुए सिस्टम पे हम काम कर सकते हैं? और इससे बड़ी यूनिवर्सिटी, इसका नाम BWW है, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी जो आपको छीनने के लिए तैयार है, आपको लिखवाने के लिए तैयार है, आपकी गलतियों को मिटाने के लिए तैयार हो। कहता है कि गलती करो, फिर अगले सेमिनार में आ जाओ, फिर कुछ चीजें गलत हुई होंगी, फिर वो ठीक हो जाएंगी, फिर करो, फिर कुछ गलत होगा, फिर अगले नेक्स्ट सेमिनार में आ जाओ। आप यहाँ पे आते रहना, हम यहाँ पे एक लीडर को आपकी गलतियों को ठीक करने के लिए दूर दूर से आपके बीच में लेके आते रहेंगे। इससे खूबसूरत सिस्टम कहाँ पे मिलेगा?
हेलो, मिलेगा कहीं से? अगर नहीं मिलेगा तो फिर किसको बदलना है? भाई खुद को बदलना है। क्या हम पेंसिल के लिए अपने आप को बनाने के लिए तैयार हैं? इतनी सेहत से बात है बाजी, सारी बात ठीक, पर ये छिलन सुनने की बात मत करो, दर्द बहुत होता है। दर्द बहुत होता है, छीलने की बात है। तो जब ये चीज आपके पास है तो इसका मतलब है आपने अपनी स्किल को डेवलप कर लिया। किसको डेवलप कर लिया? स्किल को डेवलप किया। विल आपके पास है, आप चाहते हैं, आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है जो किसी और के मिटाने से नहीं मिटने वाला। आपके पास एक मजबूत कारण है बिजनेस को करने का, आपका अपना एक ठोस रीजन है, और उस रीजन को पूरा करने के लिए जो स्किल का काम किया वो इस सिस्टम ने कर दिया जिसका नाम है BWW। यहां पे आते रहो और अपने आप को पेंसिल की तरह तैयार आने के लिए। बाजी नहीं, वो 300 रुपए की टिकट हर महीने कहां से देंगे? सफलता के लिए कीमत पे करनी पड़ती है। अपने आप को बनाने के लिए कीमत तो देनी पड़ेगी। एक व्यक्ति रास्ते से निकल रहा था, उसकी अचानक गाड़ी खराब हो गई, और जब गाड़ी खराब हुई तो वहां शहर के जो मिस्त्री थे उनको बुलाया, उसने गाड़ी को दिखाया, पर बहुत से मिस्त्री बुलाए गए पर किसी के समझ में नहीं आया। फिर किसी ने उसे सलाह दी कि यहाँ पे बहुत पुराना मिस्त्री है, बुजुर्ग है, अनुभवी है, अगर आप उसे यहाँ तक लेके आए तो वो इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है, तो उसे दूसरी गाड़ी भेज के उस मिस्त्री को बुलाया गया। उसने आगे उस गाड़ी को देखा, देखने के बाद कहा कि गाड़ी ठीक हो जाएगी। बोला ठीक है जी कर दो। बोले 1000 रुपये लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 1000 रुपये लगेंगे। अब वो परेशान था, बोला ठीक है जी मैं 1000 रुपये दूंगा, आप गाड़ी को ठीक करो। तो उसने कहा कि ठीक है, और उसने एक हथौड़ी ली और हथौड़ी लेके एक जगह चोट लगाई। एक चोट मारी और उसे कहा कि स्लप लगाओ। उसने स्लप लगाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। जैसे गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने कहा गाड़ी स्टार्ट हो गई, बोला लाओ जी मेरे 1000 रुपये। बोला एक चोट का 1000 रुपये? बोला नहीं, चोट का तो मैं 1 ही रुपया लेता हूं, 999 रुपये इस बात कहते कि चोट मारनी कहां थी। तो आप यहाँ पे टूल्स लेते हैं, सीडी लेते हैं, बुक्स लेते हैं, वो इस बात की है कि आपको चोट मारनी। अगर वो एक बात सीख गए तो सारा काम आसान हो जाएगा। कर सकते हैं? और जैसी चीज करेंगे तो एक फार्मूला है, जिस फार्मूले पे हम एक काम करते हैं, इसको मैं बोलता हूं 5N फार्मूला, जिसमें सारी चीजें आती हैं। 5N फार्मूला, क्योंकि अगर आपके पास विल है और आपके पास स्किल है तो काम 2 करने पड़ते हैं, जिसमें 5N फार्मूला जो है वो आपको मदद करता है। क्या काम करना पड़ता है इसके अंदर? पहला काम है जिसके अंदर आपको नेटवर्क बनाना होता है। क्या बनाना होता है? नेट यानी जाल, और वर्क यानी काम करने वाले लोगों का एक नेटवर्क तैयार करना है, एक संगठन बनाना है, एक टीम बनानी है। और दुनिया में जीतते वही लोग हैं जिसके पास एक टीम है। हेलो, दुनिया में जीतते वही लोग हैं जिनके पास एक नेटवर्क है। जिसके पास नेटवर्क नहीं, जिसके पास संगठन नहीं, उसके पास दूसरा काम क्या करना है? नेटवर्क बनाने के साथ दूसरा जो काम है वो है आपको वॉल्यूम क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? वॉल्यूम क्रिएट करना है। नेटवर्क बनाना है और वॉल्यूम बनाना है, 2 ही चीजें बनेंगी, और ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है। जब जब नेटवर्क बनाओगे तो वॉल्यूम होगा, जब जब वॉल्यूम के लिए काम करोगे तो नेटवर्क होगा। हेलो, क्योंकि इन दोनों कामों को करने के लिए एक ही काम करना पड़ता है जिसको बोलते हैं STP। आज देखो सारी चीज मेरी जो घूम फिर के है उसका नाम एक ही आया, STP, शो द प्लान। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? STP करें। जब आप किसी के पास प्लान दिखाने गए, STP करने गए, तो 2 ही चीज होती है, या तो बंदा ज्वाइन होता है, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट लेता है, वो आपके बिजनेस में आ जाता है, और दूसरा वो होता है कि नहीं मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूं पर मैं आपके प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं। हेलो, क्या हुआ? अगर वो नेटवर्क में आया
उसने बिजनेस करने का डिसीजन लिया तो उसने नेटवर्क का निर्माण किया, और वो बिजनेस में नहीं आया तो भी उसने प्रोडक्ट लिया तो भी वॉल्यूम आया। चाहे वो नेटवर्क में आके अपने नंबर से प्रोडक्ट परचेज करता है या वो आपसे प्रोडक्ट परचेज करता है, दोनों सूरत में आपको वॉल्यूम मिलता है। हेलो, इसलिए हम तो कहते हैं कि प्लान दिखाने जाओ तो खाली मत आओ। खाली कब आता है आदमी? जब हक से बात नहीं करता है। किससे बात नहीं करता है? हक से, मतलब अपना हक जमाओ थोड़ा सा। वो भी यही चाहता है कि क्या तुम वास्तव में मुझे अपना मानते हो कि नहीं मानते हो, पर हम मुझे क्या सोचते हैं जी प्रेशर है, क्या बोलते हैं जी प्रेशर दे दिया। हेलो, वैसे भी कहावत है कि बगैर प्रेशर का तो प्रेशर कुकर भी सीटी नहीं मारता, तो फिर वो बिजनेस में कैसे आएगा? वो कहता है कि मैं तैयार हूं, पर तुम कहो तो सही मुझे। हेलो, अभी बताओ तो सही कि मैं आपके साथ हूं। वो यही तो सुनना चाहता है कि मैं आपके साथ हूं, और हम इस शब्द को बोलते नहीं क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मैं भी अपने साथ हूं या नहीं। तो जब जब आप प्लान करेंगे तो नेटवर्क बनेगा, और जब जब नेटवर्क बनेगा तो वॉल्यूम भी बनेगा। और ये जो चीज चाहिए हमें, अकेला नेटवर्क बनाया, बोला नहीं जी मैं तो नेटवर्क बनाऊंगा, लोगों की आईडी लूंगा, ज्वाइनिंग कराता जाऊंगा, आईडी लेता जाऊंगा, वॉल्यूम की कोई टेंशन नहीं, तो नेटवर्क भी किसी काम का नहीं। कुछ लोग खाली सामान बेचने पे काम करेंगे तो भी आप बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। ये दोनों पार्ट है, दोनों चीजें बनानी पड़ेगी। नेटवर्क भी बनाना है, पर नेटवर्क वो बनाना है जो वॉल्यूम के साथ हो। हेलो, आप समय लगाते हैं, आप अपना पैसा लगाते हैं, आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो फिर नेटवर्क विद वॉल्यूम, जिस दिन इस परिभाषा को सीखे कि नेटवर्क विद वॉल्यूम, आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ये कमाल हो गया। इसलिए 5M फॉर्मूला, सारी चीजें दूसरी चीज जुड़ी है। पहला है मेन पावर बढ़ानी है। क्या बढ़ानी है? मेन पावर। मेन पावर का मतलब नेटवर्क बढ़ाना है। दूसरी माइंड पावर, इसको स्ट्रॉन्ग करना है। इसको स्ट्रॉन्ग करना है, दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना है। हम इससे निकले हिस्से को खूब खाना खिलाते हैं, मनपसंद चीजें देते हैं, पर जब इसको देने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। अब यहां से जब वापिस जाएंगे, सेमिनार खत्म होगा, कुछ लोग यहां से सीधे टूल काउंटर पे जाएंगे। हेलो, कौन जाएंगे टूल काउंटर पे? जिसको इसको मजबूत करना है, जिसको अपना माइंड पावर बढ़ानी है, जिसको अपने दिमाग को ताकत देनी है, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वो लोग तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, कोई सीडी और कोई बुक्स खरीदेंगे। और जिसको इसको नहीं देनी, वो जाके किसी पिज्जा पे जाएंगे, पैसा बराबर लगाएंगे, पिज्जा से पिज्जा ही रहेगा। इसको बढ़ाने से ये तेज आएगी। डिसीजन आपके हाथ में। जिसको खुराक देनी है उसे दो। सिंपल लैंग्वेज समझ में आ रही है मेरी बातें? नहीं है? देखो जब सीखने की बात आती है ना, तो आवाज वैसे कम हो ही जाए। वो बोला जी किताब उठाती ना नींद आ जाती है। मैंने कहा मैं डॉक्टर को सलाह दे के आऊंगा कि जिसको नींद ना आए ना उसको किताब की गोली बना दे दे। हेलो, सीखने की बारी आई नहीं, पढ़ने की बारी आई नहीं, सीडी सुनने की बारी आई नहीं, आवाज जाते बच्चे भी चलाएंगे, तेरा पेपर है पढ़ाई कर, इतना प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर पढ़ने का। अरे थोड़ा सा प्रेशर अपने ऊपर डाल दो, उसके ऊपर डालने की जरूरत ही नहीं है। मेरी वाइफ कई बार कहती है, मेरा जो बेटा वो पिछले साल 11th में था, अभी 12th में हो गया, तो आप किसी कभी पढ़ने के लिए नहीं कहता। तो इस पर जितना प्रेशर डालूंगा, पढ़ेगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो देखी जाएगी। क्योंकि दुनिया में अमीर लोग तो वही है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये बात सही नहीं है, मैं अपने आप को तसल्ली देने के लिए कहता हूँ। बाकी पढ़ना लिखना जरूरी है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है, पर पढ़ लिख के नौकर बना, नौकर के लिए पढ़ाई करना पाप। हेलो, तो उस पर प्रेशर डालेंगे। मैंने पता क्या कर रखा आजकल,
मैं कहता हूँ जो मैं ट्रेनिंग्स करता हूँ ना, तो उसमें आपके जो बच्चा समझने लगे, जो स्कूल में जाता है ना, उसे जरूर लेके आए। और मैं उनको बुला के एक ही ट्रेनिंग देता हूँ, अगर तेरा पापा कल से किताब ना पढ़े तो तू भी मत पढ़ना। रोटी नहीं, वो भी पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा। और बच्चे से कहता हूँ, जब ये तेरे को पढ़ने के लिए कहे तो तुम भी कहना पापा तुम भी तो पढ़ो, तुम्हारे भी तो कोच ने कहा था पढ़ना है। हेलो, इसलिए लोग लाते नहीं है बच्चों को ट्रेनिंग में, उनको पता लग जाए कि पढ़ना मुझे भी पड़ेगा, कि बच्चा मेरे पीछे ना बचे, और बच्चे जिसके पीछे पड़ जाए उसे पढ़ना ही पड़ेगा। माइंड पावर, मैनेजमेंट पावर, तीसरी। आज अगर हमने अपने को मैनेज नहीं किया, अपने टाइम को मैनेज नहीं किया, तो लाइफ मैनेज नहीं होगी। और वैसे भी कहते हैं कि लाइफ को मैनेज करना तो वाइफ को मैनेज करना, वाइफ को मैनेज करना तो खुद को मैनेज करना। हेलो, कितने लोग क्या रहे वैसे? वाइफ को कितने लोग मैनेज करना चाहते हैं? वो आपकी बात मानने तो भाई साहब पहले खुद मान जाओ। मैनेजमेंट सबसे बड़ी चीज क्या है? सारी चीजें अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा लगा, बताया कि एक प्लान का समय निकालना है। कितने प्लान का समय निकालना है? रोज कम से कम एक प्लान का समय निकालना है। पर मैनेज नहीं करते, तो मैनेज नहीं करते तो फिर तुलना करते हैं, ये उसने भी बिजनेस शुरू किया था, इसमें भी किया, वो प्लेटिनम हो गया, मैं तो अभी 15% हूँ। ऐसा उसको जाके देख तो सही, उसको ऑब्जर्व तो कर। वो रोजाना घर से निकलता है, रोजाना प्लान दिखाने जाता है, तेने कितनी प्लान दिखाई? आपकी फीडबैक क्या है? आप अपने जो रिजल्ट नहीं आया तो क्या आपने आपको एनालाइज किया कि नहीं किया? पूरे महीने में आपने टोटल कितनी प्लान दिखाई? और आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने कौन सी सीडी सुनी, आपके कितने लोग फंक्शंस में थे, या आप भी थे या नहीं थे? हेलो, मैनेजमेंट कौन करेगा? हाँ, थम मत करिए, BWW मत कर रखो, 2 तो 5 फिक्स है, उसने तो कर रखा है। अगर हम मैनेज नहीं होंगे, हम अगर अनुशासित नहीं होंगे, हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, तो बिल्कुल आपके काम नहीं करेंगे। डिसिप्लिन, मैनेजमेंट का मतलब है अपने आप को डिसिप्लिन करना। हेलो, कितने लोग करने के लिए तैयार? डिसिप्लिन बताता हूँ, डिसिप्लिन की स्पेलिंग बोलो। किसको आती है अंग्रेजी में से? नजदीक कौन है अंग्रेजी वाला? है कोई? अंग्रेजी जोर से बोलो, माइक क्यों आदमी? DISCIPLINE, यही है? पक्का मानते हैं? ये अंग्रेजी के शब्द है, तो हर शब्द किसी न किसी नंबर पे आता होगा। जैसे A 1 नंबर पे आता है, तो D कितने नंबर पे आता है? 4 पे आता है, तो D के आगे मैं लिखता हूँ 4। I कितने पे आता है? ये मेथड है। नो, S 9, जोर से बोलना, मुझे सुनाई क्यों देता है? C I P 16 गिन रहे हैं? 16 L 12 I 9 N 14 और E 5। लिख लिए? किसने लिखे हैं? पक्का जोड़ करो, कितना बनता है? जोर से बताओ, कितना बनता है? 100। जब तक हम अपने आप को 100% तैयार नहीं करेंगे, रिजल्ट भी 100% नहीं आएगा। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे, हम टीम को अनुशासित नहीं कर सकते। जब तक हम मीटिंग के टाइम पे नहीं आएंगे, तो टीम को मीटिंग पे नहीं लेके आ सकते टाइम पे। जब तक आप रोजाना प्लान दिखाने नहीं जाओगे, तो आपकी टीम प्लान दिखाने नहीं जाएगी। लोग कहते हैं जी ये ऐसा कर ले तो ऐसा हो जाए, मैं कहता हूं तू ऐसा कर ले तो वो ऐसा हो जाए। हेलो, मेरे अपना ने कहा था कि लीडर इज ग्लास हाउस,
लीडर कांच के घर में होता है जिसके ऊपर चारों तरफ से नजरें होती हैं। वो उसकी कथनी और करनी अगर वो एक है तो लोग उसे फॉलो करते हैं, और अगर उसकी कथनी और करनी नहीं है तो उसे बाईपास करके किसी और अपलाइन के ऊपर जाके उसके अंदर समर्पित हो जाते हैं। फिर वो कहता है ये मेरी बात मानता नहीं। हेलो, जिससे क्या हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाती है। रिलेशनशिप खराब होने का एक ही कारण है कि हम डिसिप्लिन नहीं है, हम अनुशासित नहीं है, और अगर रिलेशनशिप अच्छी नहीं है तो बिजनेस कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आपकी, कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम प्लान दिखाए? कितने लोग चाहते हैं ईमानदार से? तो पहले आपको दिखानी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि पहले वीक में आपके कम से कम 100 पी हो जाए। मैं डॉक्टर ब्लैक से सुनता था, पहली मीटिंग में गया था कि पहला वीक 100 पीवी। कितने लोग चाहते हैं कि आपकी टीम 100 पीवी करे पहले वीक में? तो पहले किसे करना पड़ेगा? आवाज करके तो पहले किसे करना पड़ेगा? आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्रोडक्ट रिटेल करे तो पहले किसे करना होगा? आप चाहते हैं आपकी टीम किताबें पढ़े तो पहले किसे पढ़ना पड़ेगा? आप चाहते हैं कि टीम सीडी सुने तो पहले किसे सुननी होगी? खुद करना होगा। क्योंकि मैं लास्ट इशारा कर देना, समय है ना अभी तो, क्योंकि उन चीजों पे आने वाला हूं जो आपको प्रैक्टिकल दिखाई देगी। तो डिसिप्लिन तैयार है? अगली, मनी पावर, पैसे की ताकत। और हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कहते हैं कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से जुदा भी नहीं। हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो बाबा जी हो और चाहे वो राजा जी हो, कोई इससे जुदा नहीं है। और हमने इसे अगर मैनेज नहीं किया, हमने इसे सही ढंग से नहीं लगाया तो ये मैनेज कर देगा फिर। हेलो, बड़ी ताकत है। एक व्यक्ति के पास लक्ष्मी जी और टोटा जी दोनों चले गए सेठ जी के पास, और टोटा ने कहा सेठ से कि ये बता तुम्हें हम दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है? अब सेठ जी ने लगाई बुद्धि, टोटा को कह दिया कि तू बुरा है तो ये वैसे नाराज, और ये नाराज तो यही बैठ जाएगा जम के। लक्ष्मी को कहते कि टोटा जी बढ़िया तो लक्ष्मी चली जाएगी। दोनों सूरत को नुकसान किसका? अब लाला जी फंस गया ना। तो लाला जी ने क्या किया? बुद्धि लगाई। वैसे भी कहते हैं बावन बुद्धि होती है उसमें, नहीं बुद्धि लगाई, और उसने कहा कि जी ऐसे तुम्हें नहीं बता सकता, आप चल के दिखाओ ना। और जब दोनों ने चल के दिखाया तो लाला जी ने कहा टोटा जी आप जाते अच्छे लगते हो, लक्ष्मी जी आती अच्छी लगती है। ऐसे ही अगर हमने पैसे को सही यूज नहीं किया, सही जगह पे यूज नहीं किया, सही जगह पे मैनेज नहीं किया, हम अगर टारगेट कम टूट जाए तो पीवी लगाने के लिए तैयार हैं, और टिकट अपनी लेनी पड़ जाए तो सोचनी पड़ता है। हेलो, एक किताब खरीदनी पड़ जाए तो, जो जिंदगी को बदल सकती है। बुक्स में कहीं एमबे का नाम नहीं है, बुक्स में किसी और चीज का नाम नहीं है, कंपनी का नाम। बुक्स किस चीज के लिए? आपके अपने थॉट प्रोसेस को। तो पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करोगे? बुक्स में। अगर पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो वो आएगा, क्योंकि पैसे का सिद्धांत है खर्च करोगे तो वो जाएगा, और इन्वेस्ट करोगे तो आओगे आएगा। खर्चे का मतलब है जाना, और लगाने का मतलब है आना। और मुझे कहां लगाना, किस जगह मैनेज करना है, कितना पैसा मुझे सेव करना है। आज जो मेरी इनकम है उस इनकम से मुझे कितना पैसा अपने एक अलग उसमें लगाना है, कितना पैसा मुझे सेव करना ही करना है। पता है पूरी दुनिया में पैसे मैनेजमेंट के अंदर इंडिया नंबर 1 पे आता है, जो पैसे को सही सोच समझ के खर्च करता है। हेलो, उसका मतलब वो सेविंग के अंदर आता है। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की मेंटलिटी है पैसे को सेव करना। कितने लोग सहमत है इस बात से? कुछ भी होकर कुछ पैसा वो सेव करता है, क्योंकि इसमें बड़ी ताकत है। पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है, और पैसा आ जाए तो दुश्मनी भी नजदीक आ जाए। यस या नो? अगली पावर, मोरल पावर, नैतिकता।
इस बिजनेस को हमें ईमानदारी से, हम तो डॉक्टर ब्रैच को जब भी सुनते थे, आज भी सुनते थे, पहले भी सुनते थे, तो हम इसे एक ही चीज कहते थे कि बिजनेस ईमानदारी का है, ये बिजनेस नैतिकता का है, ये बिजनेस सही ढंग से ईमानदारी के साथ लोगों के साथ रिलेशन बना के करने का मोरल। हमें भी अपने प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, ब्रिट्स के प्रति, एमवे के प्रति और अपनी टीम के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। क्या बनने के लिए तैयार है? ऐसा तो नहीं है कि वो एक लकड़हारा था और क्या हुआ कि वो लकड़ी काट के जब आ रहा था तो अचानक वो नदी के किनारे किनारे था, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई। अब उसके पास वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही थी। तो किनारे पे बैठ के, नदी के किनारे पे बैठ के भगवान को कहने लगा, हे भगवान किसी तरह से मेरी कुल्हाड़ी दे देना, क्योंकि यही तो मेरी रोजी रोटी है, अगर ये नहीं दी तो मेरा कैसे काम चलेगा। वो प्रार्थना कर रहा था, भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुन ली, वो प्रकट हुआ और उसने कहा क्या हुआ? बोला जी मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई, अगर आप निकाल के दे दें तो आपका बहुत बहुत भला होगा। तो भगवान ने डुबकी मारी और डुबकी मार के कुल्हाड़ी निकाली जो चांदी की थी। उसने कहा कि ये है तेरी कुल्हाड़ी। उसने कहा नहीं जी ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसने फिर दोबारा डुबकी मारी तो सोने की कुल्हाड़ी निकाली, उसको सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। उसने कहा कि ये तेरी कुल्हाड़ी है। बोला नहीं जी ये भी मेरी नहीं है। उसने फिर तीसरी बार डुबकी मारी और उसकी ओरिजिनल कुल्हाड़ी जो लोहे और लकड़ी की थी वो निकाल के बोला हाँ जी यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो उस कुल्हाड़ी को लेके घर पे गया, घर पे जाके अपनी वाइफ को ये घटना बताने लगा कि आज तो ऐसे से हुआ, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, मैंने परमात्मा से अरदास की और वो आए और उन्होंने पहले डुबकी में चांदी की मैंने मना कर दिया, फिर वो सोने की निकाला, फिर मैंने मना कर दिया और फिर वो मेरी ले गया। तो वो कहने लगा तू भी जिंदगी में कभी कभी मौका आता है, तो उस मौके को छोड़ दिया। तो एक बार फिर चल उस नदी के पास, और वो वाइफ अपने उस लकड़हारे पति को लेके नदी के किनारे जा रही थी तो अचानक क्या उस वाइफ का पैर फिसला और वो वाइफ नदी में गिर गई। और अब क्या हुआ? उसने फिर परमात्मा को याद किया, परमात्मा फिर आके बोला क्या होता है? बोला भगवान मेरी वाइफ नदी में गिर गई। बोला अच्छा। अब परमात्मा ने डुबकी मारी और ऐश्वर्या राय को निकाल के लेके आया। उसने कहा कि तेरी ये वाइफ है क्या? बोला हाँ भगवान यही है। परमात्मा ने कहा तू बड़ा इतनी जल्दी बदल गया, मैं तो सोचता था कि तू बड़ा ईमानदार है। बोला हाँ परमात्मा मैं ईमानदार हूँ, क्योंकि जब तूने आपने वो कुल्हाड़ी दी तो आपने जाते समय मेरे को तीनों कुल्हाड़ी दी थी कि तू बड़ा ईमानदार है, तो तीनों लेके जा। तो अगर अब मैं मना कर देता तो फिर दूसरी लेके आता तो कैटरीना केस होती। फिर मेरी तीसरी को मैं कहता हाँ जी यही है, और फिर कहता जी तू तीनों को लेके जा। एक का तो गुजारा हो नहीं रहा। मॉरल पावर। हेलो, आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आपकी टीम भी ईमानदारी से काम करेगी। आप भी जो बेसिक्स है जो उनको ईमानदार, आप अगर 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपकी टीम भी 100% प्रोडक्ट यूज करेगी। आप भी अगर कोई प्रोडक्ट रिटेल करके आते हैं, आपने क्लाइंट को फोटो भेजते हैं कि आज मैंने इतने का प्रोडक्ट सेल किया, तो आपकी टीम आपके पास भेजना शुरू कर देगी। आप रोजाना प्लान की फोटो खींच के अपने क्लाइंट को भेजते हैं कि आज मैंने प्लान की थी ईमानदारी से, तो आपकी टीम देख के आपको प्लान करती है। क्योंकि लाइफ का एक सिद्धांत है, प्रकृति का एक नियम है कि जो दिखता है वो बिकता है। हेलो, जो दिखता है वो बिकता है, ये सिद्धांत है। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। हेलो, दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है। और इसको प्रैक्टिकल करके देखना। यहां पे बताया जाता है, और ब्रिट में आपने खुद सुना है ना, आपने अपने अपलाइन से सुना है कि आपने अगर इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आप अपने घर में एक मैजिक कॉर्नर बनाइए। कितने लोगों ने सुना है इस बात को? मैजिक कॉर्नर बनाइए आपके घर में, आपका जो ड्राइंग रूम है उसके कोने में इन प्रोडक्ट को सजाइए। क्यों? क्योंकि जो आएगा वो पूछेगा उसको देखने के बाद। पर हमें तो डरी सी बात का लगता है, किसी ने पूछ लिया ये क्या कर लिया तो
इसलिए हम लगाते ही नहीं है। आपकी वाइफ, आपका परिवार आज आपको साथ नहीं दे रहा है, और आपका बिजनेस को प्रति विजन क्लियर है, आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका परिवार इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाए, तो आप इन प्रोडक्ट को लगाइए। वो दिखेंगे तो कभी बोलेंगे, हेलो, कब बोलेंगे? जब उनको आप यूज करना शुरू कर दोगे। हुआ क्या, एक दिन आपकी पड़ोसन, आप घर पे थे नहीं, आप एक फील्ड में थे, आपकी पड़ोसन पीछे आपके घर पे आई, आपकी वाइफ बिजनेस में एक्टिव नहीं है, उसने आके देखा, उसे कहा, भाभी जी यहाँ तो आपकी शादी की, मैरिज की फोटो लगी हुई थी, क्या लगा दिया? मैंने कहा था कि जो बार बार उसका बिकता है जो सच बोलता है, और उसने सच बोल दिया। बोला जी क्या बताऊं, मेरे जो वो है ना, मेरे वो पता ही नहीं क्या क्या करते हैं, पता ही नहीं क्या क्या लेके आते हैं। और मैं ईमानदार से बताऊं, मैंने कभी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया। मैं तो आज भी वही साबुन यूज करती हूं जो पहले करती थी। हेलो, सच बोल दिया नहीं? मैंने कभी यूज नहीं किया। पर एक दिन क्या हुआ, हम कहीं पार्टी में जा रहे थे और अचानक क्या हो गया, मेरा जो डीओ था ना, मेरा वाला जो डीओ, वो गलती से खत्म हो गया और पार्टी में जाना था, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा मजबूरी मार तो ये यूज कर ले, और मैं उस डीओ को लगा के पार्टी में चली गई। और बताऊं, कमाल हो उस दिन, जो आए मेरे पास वो एक ही बात पूछे, क्या लगा के आई है? हेलो, क्या लगा के आई? और बोला जी मैंने तो कह दिया डीओ लगा, और जी मैंने तो नहीं डीओ भी नहीं उसके बाद तो, पर वो और कुछ आदमी यूज नहीं करती, खाली डीओ यूज करती। सच झूठ बोलोगे तो एक बार दिखेगा। एक व्यक्ति की कंपनी में जॉब लगी कंघे बनाने वाली में, और उसको टारगेट दिया कि आज तुझे 10 कंघे बेच के आने। हेलो, अब कंघा उसका बिक नहीं रहा था, वो आवाज लगाया था, कंघा बिक नहीं रहा, तो उसने वो एक टकले व्यक्ति के पास चला गया और टकले व्यक्ति के पास जाके कहने लगा कि भाई साहब आप कंघा ले लीजिए। अब मुझे बड़ा गुस्सा है, बोला तुझे नहीं मिला मजाक करने के लिए? बोला सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सही बताऊं, इस कंघे में इतने गुण हैं, इसको अगर आपने 5 बार सुबह उठते समय, 5 बार सोते समय अगर फेर लिया ना, तो बाल आ जाएंगे। आप ये सोचते हैं यार ये तो आसान सा काम है, तूने तो पता नहीं बालों के लिए क्या क्या कर लिया। कोई बुरा मत मानना, मेरा भी नहीं है वैसे, मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया। किसी ने कहा कि तुझे गाय का गोबर लगाना, तो मैंने गाय का गोबर लगाया। किसी ने कहा कि जोड़ में डुबकी मार के, तो वहां डुबकी मारने से बाद में सुबह मारने गया सस्ती में। कुछ किसी ने कहा कि ताजा लगा, तो सुबह 4 बजे गाय के नीचे खड़ा हुआ ताजा लगाने के लिए। ये तो फिर भी कंघे की बात है। हेलो, क्या करा? बोला जी दे दे, ले लिया, पर क्या अगली बार वो मिल गया, वो व्यक्ति कंघे वाला लेगा दोबारा? उसे दिख गया तो दूर से जाएगा। बट अगर सच बोला, क्योंकि जो दिखता है वो आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब रात को सफर कर रहे हैं, सुबह आप उठते आपको चाय की हैबिट, और एक व्यक्ति आया और आपने देखा कि उसके हाथ में चाय की केटली है, और आपने उसे आवाज लगाई कि भाई साहब चाय देना। क्यों? क्योंकि आपने उसे हाथ में चाय देखी। हेलो, तो आपको जरूरत थी, आपने वो चाय ले ली, पर थोड़ी देर के बाद एक और चाय वाला एंट्री हुआ, आपने चाय अभी भी पी थी, और उसने आवाज दी कि क्या कमाल की चाय है, जिसने नहीं पी है चाय उसकी जिंदगी हुई खराब, ये चाय में वो जायका है तो उसकी जिंदगी हो जाए ताजगी। वो इतना बोलता गया, उसने क्या कहा, चेक चाय दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है। हरियाणा में कहावत है कि जो नहीं बोलता उसकी रास मतलब जो खेती में अभी अनाज निकले ना, उस अनाज जो निकाल के रखते हैं वो रखी रह जाती है। अब नहीं बोलने वाले के तो ढूंढले भी बिक जाते हैं, और जो नहीं बोलता उसको रास भी रखी रह जाती है। ढूंढले को तो अड़ंगा। हेलो, तो जो दिखता है वो बिकता उसका है जो सच बोलता है। उसने सच बोला कि मैंने इस डीओ को यूज किया, उसके बाद उसे एक आपके घर में एक नया डिस्ट्रीब्यूटर तैयार होगा जिसने बिजनेस को करना शुरू कर दिया। और एक दिन